हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी असिस्टेंट नर्सरी टीचर भर्ती है 2024, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। जिसके अंदर 1455 पद है। इन पदों पर जो सरकारी शिक्षक की बात करें, गवर्नमेंट टीचर के रूप में पदों पर जो वैकेंसी आपको निकाली गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वैकेंसी के अंदर हम बात करें तो ये 1455 पदों पर आपकी रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। जिसके अंदर आपकी ओपनिंग डेट उस नोटिफिकेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो आपकी ओपनिंग डेट है यानी एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो आपके 9 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक आपके चलने वाली है। यानी इस रिक्वायरमेंट के लिए आप है वो 9 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक आवेदन है वो इसके अंदर आपके रखे गए हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर पदों की बात करें तो इसके अंदर जो पद है उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है वो इसके अंदर डिवाइड किया गया है। जिसके अंदर हम बात करें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यानी अलग अलग पदों के आधार पर वैकेंसी आपकी डिवाइड की गई है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इस वैकेंसी के अंदर जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है इसके अंदर 3 पदों पर आपकी रिक्वायरमेंट आपके होने वाली है। जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करें तो वो आती है इसके अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर देखें तो वो पहले वैकेंसी है वो है असिस्टेंट टीचर के रूप में। ये जो आपका असिस्टेंट टीचर है जो नर्सरी का जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए बात करें तो इसके लिए बात करें तो इसके अंदर डिपार्टमेंट है वो है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट। सैलरी आपकी 7 लेवल 6 की सैलरी वो आपके इसके अंदर रखी गई है। बात करें जनरल के लिए इसके अंदर 512 पोस्ट हैं, ओबीसी में 341 पोस्ट है, एससी की 188 है और एसटी के आपके 94 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 126 पद है वो इसके अंदर रखे गए हैं। यानी असिस्टेंट टीचर फीमेल के अंदर कुल 1261 पद है वो आपके रहने वाले हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी का है उसके लिए बात करें तो टोटल पद 120 रखे गए हैं। जिसके अंदर जनरल के लिए 81 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है। कुल मिला के 120 पोस्ट वो आपके इसके अंदर रखी गई है। फिर आता है असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी का है, जिसके अंदर आपके न्यू दिल्ली जो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है उसके अंदर होगा इसका। इसके अंदर बात करें तो 21 पोस्ट आपके जनरल की रहेगी, 27 पोस्ट ओबीसी की है, एससी की 10 पोस्ट है, एसटी की 7 है और ईडब्ल्यूएस की आपको 10 पोस्ट रखी गई है। यानी कुल 74 पोस्ट है वो आपके इसके अंदर रहने वाली है। जिसके अंदर टोटल पोस्ट में बात करें तो इसके अंदर आपके जो जनरल की है वो 614 पद है, ओबीसी 377 है, एससी के लिए 198 पद रखे गए हैं। यानी इन पदों का अलग अलग डिवाइडेशन है वो इसके अंदर आपकी किया गया है। अन्य डिटेल हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, अंत तक हम इसके अंदर देने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो एक बार बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जैसे अगला नोटिफिकेशन मिले वो आपको मिल जाए। अब बात करते हैं इस वैकेंसी डिटेल के अंदर। सबसे पहला आता है इसके अंदर आपका आवेदन शुल्क, यानी इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन शुल्क का कितना भुगतान करना होगा उसके बारे में जानने वाला है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। तथा अन्य कैटेगरी है उसके अंदर आप सभी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और महिलाओं को के लिए इसके अंदर आवेदन शुल्क है उसके अंदर 100 रुपये रखा गया है। यानी महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क वो नहीं रखा गया है। साथ ही एक्स सर्विस मैन है उनके लिए भी कोई आवेदन शुल्क वो इसके अंदर नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं इसके अंदर वो रहेगा एज का क्राइटेरिया। एज की बात करें तो न्यूनतम आपके 18 वर्ष और मैक्सिमम आपके 30 वर्ष, यानी 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के मध्य आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। जिसके अंदर आपकी आयु गणना है वो फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 7 फरवरी, जिसको आधार मान करके आयु की गणना है वो इसके अंदर की जाएगी। यानी 7 फरवरी 2024 को आपकी आयु है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक है वो इसके अंदर आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट आपके होने वाली है इसके अंदर आपके किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45% अंकों के साथ 12th पास होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के लिए नर्सरी जो टीचर एजुकेशन है उसके अंदर न्यूनतम 2 वर्ष का डिप्लोमा या बीएड आपके पास इसके अंदर होनी चाहिए। यानी आपके पास बीएड वगैरह या बीएसटी जो भी आपने ग्रेजुएशन या 2 साल का जो डिप्लोमा होता है टीचर के लिए वो आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला आपका इसके अंदर रिटन टेस्ट होगा, यानी एग्जाम टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट और फिर मेडिकल के आधार पर आपका इसके अंदर फाइनल जो एग्जाम है वो इसके अंदर आपका कंप्लीट प्रोसेस है वो रहने वाली है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की बात करें तो सैलरी बात कर चुके हैं कि लेवल 6 की सैलरी आपकी रखी गई है। तो बात करते हैं लेवल 6 के अंदर आपकी कितनी सैलरी रहेगी। तो न्यू लेवल 6 के अंदर आपकी सैलरी है वो 35,000 से लेकर के 1,12,000 के मध्य आपकी सैलरी है वो इसके अंदर आपके रहने वाली है। फिर इसके अंदर आता है आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की इसके अंदर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला आता है इसके अंदर 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, फिर जो 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है या बीएड कर रखी है आपने तो उसकी जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए।
अन्य सभी कॉमन डिटेल है वो इसके अंदर आपको सभी के अंदर सेम है, वैकेंसी के अंदर रखी जाती है। अब बात करते हैं इसके लिए आवेदन किस प्रकार करना है। आवेदन के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आप आवेदन करना होगा। जो DSSB असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन है वो इसके अंदर मांगा गया है, जिसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दिया गया है। वहाँ से क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर दीजिए ताकि जो नई अपडेट है वो आपको मिलती रहे।